हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे समाकलन। ठीक है, समाकलन इंटीग्रेशन इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रल्स। तो बच्चों समाकलन जो है क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं होता क्या है। ठीक है, तो समाकलन होता है अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को समाकलन या प्रति अवकलज कहते हैं। क्योंकि प्रति अवकलज की बात हम बाद में करते हैं, पहले हम कहते हैं समाकलन किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को, मतलब व्युत्क्रम का मतलब एक तरीके से उल्टा हो गया, प्रक्रम मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया। ठीक है ना, व्युत्क्रम प्रक्रम क्या प्रक्रिया बोल सकते हो तुम। ठीक है ना, तो इसकी व्युत्क्रम प्रक्रिया को हम समाकलन कहते हैं। किसकी? अवकलन की। अवकलन का उल्टा। अब किस तरीके से उल्टा? अब क्योंकि अवकलन का व्युत्क्रम प्रोसेस हो रहा है ना, इसीलिए समाकलन का नाम प्रति अवकलज भी होता है। ठीक है ना, कि अवकलज का एक तरीके अवकलज का क्या, प्रति अवकलन हो गया एक तरीके से। ठीक है ना, तो इसको प्रति अवकलन भी कह देंगे। प्रति अवकलज भी नहीं बल्कि प्रति अवकलन। ठीक है, अवकलज तो उसे कहेंगे जो हमें जो चीज़ हमें मिलेगी। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को तो हम क्या बोलेंगे, प्रति अवकलन कहेंगे। देखो, जो प्रक्रिया होती है वो अवकलन कहलाती है और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है वो अवकलज कहलाता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे समाकलन बच्चों किसे कहेंगे? समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम प्रोसेस है, मतलब उसकी उल्टी प्रक्रिया है। ठीक है, तो हमने क्योंकि अवकलन पढ़ा हुआ इसलिए हमें समाकलन बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो समाकलन को प्रति अवकलज भी कहा जाता है और समाकलन भी कहा जाता है। ठीक है, हम नॉर्मली समाकलन शब्द का ज़्यादा यूज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कैसे व्युत्क्रम, ये वाली प्रोसेस, ये जो उल्टे वाली बात बताई गई ना कि इसका उल्टा होता है, प्रक्रिया होती है, वो कैसे? मतलब जैसे कि मान लो हम जानते हैं ना कि साइन एक्स का, बच्चों साइन एक्स का अवकलन जब करते हैं ना तो क्या मिलता है हमको? कॉस एक्स मिलता है ना। साइन एक्स का अवकलज, साइन एक्स का जब हम अवकलन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अवकलन हमने पढ़ा हुआ, साइन एक्स का अवकलन होता है क्या होता है? कॉस एक्स। तो अब हम बोल रहे हैं उल्टा, तो उल्टा का मतलब बच्चों ये हो गया कि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, तो उल्टा ये हो गया कि कॉस एक्स का समाकलन बच्चों क्या होगा? साइन एक्स होगा। यही उल्टी प्रक्रिया हो गई। ठीक है ना, साइन एक्स का अवकलन होता था कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का समाकलन कितना होगा? साइन एक्स। तो ठीक, जो जिस चीज़, किसी चीज़ का अगर किसी चीज़ का, किसी भी फलन का तुमने अवकलन करके जो भी चीज़ आता है, अगर उल्टा हम उस दूसरा जो प्रोडक्ट हमें जो मिला उसका अगर हम क्या करें? समाकलन करें, हमें तो पहले वाला मिलता है, तो ये इसलिए उल्टा प्रोसेस हो गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मान लो एक्स क्यूब का हमें अवकलन किया हमने, एक्स क्यूब का हम अवकलन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 3x²। हम यहाँ पे रूल लगाते हैं, 3 आगे आता है, एक घात कम हो जाती है। तो अगर हम बोलेंगे 3x² का समाकलन कितना होगा, तो बच्चों 3x² का समाकलन x³ होगा। ठीक है ना, 3x² का समाकलन क्या होगा? x³ होगा। तो ये उल्टा प्रोसीजर एक तरीके से होता है। तो ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से कि अगर किसी फलन का अवकलन दूसरा फलन होता है तो उस दूसरे फलन का समाकलन पहला वाला होता है। ठीक है, और इस वाली चीज़ से क्या होता है, क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड, तो थोड़ा सा हमें बेनिफिट हो जाता है इसका कि अब हमने जो अवकलन में जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है ना, वो सब अब यहाँ पे काम आने वाले हैं। ठीक है, पढ़े तो हमने वहाँ पे थे, लेकिन वो सब अभी फ़िलहाल कम से कम पहली एक्सरसाइज में तो सब काम आने वाले हैं। ठीक है, और पहली एक्सरसाइज में काम आएंगे तो आगे तक वो चलते ही रहेंगे सारे। आगे के एक्सरसाइज में भी हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे, लेकिन वो सब है कि वो सब फॉर्मूले तुम्हें आने चाहिए अवकलन वाले, तभी तुम यहाँ पे समाकलन कर पाओगे, नहीं तो फिर नहीं कर पाओगे। ठीक है, निरूपण मतलब इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, जैसे अवकलन में तो d/dx करके लिख देते, f' करके लिखते थे, और भी बहुत सारे हमने मेथड पढ़े थे, y1 y2 वगैरह करके। ठीक है ना, तो अब हम ये है कि समाकलन को कैसे करते हैं। मान लो कोई फलन f(x) है तो उसका हम समाकलन करते हैं, तो बच्चों उसको इस तरीके से एक चिन्ह होता है इस तरीके का। ठीक है, ये हम ऐसे लगाते हैं बड़ा सा, मतलब ऐसे भी नहीं बोलेंगे, इसे इस तरीके से ऐसे मोड़ के और इस तरीके से किया जाता है। ये देखो यहाँ पे भी लिखा है ना, ऐसे करके मोड़ के इस तरीके से, तुम्हें बुक में भी दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का चिन्ह ये होता है, ये समाकलन का चिन्ह होता है। जब भी हम किसी भी फलन का समाकलन करते हैं तो हम उसके बाहर ऐसा चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद हम उस फलन को लिखते हैं। एक अलग सी बात इसमें होती है, वो बात क्या होती है? वो होती है बच्चों की ये dx क्या होता है कि हमें ना उसके साथ साथ में dx भी लिखना होता है। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, हम नॉर्मली x के रिस्पेक्ट में ज़्यादातर हम करते हैं ना समाकलन, x के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ पे dx लिखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाली ऐसे नहीं कि समाकलन लिखा और वो फलन लिख दिया।
और ये लिखना भूल गए, ये dx भी लिखा जाता है। तो इसको निरूपित करने का तरीका है, समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, उस फलन को लिखते हैं जिसका समाकलन करना है, उसके आगे क्या लगाया जाता है, dx लगाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो cos x का समाकलन करना, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है, cos x लिखेंगे और फिर लिखेंगे उसके आगे dx। अब इसका जो आंसर है, इसका आंसर आपने कितना पढ़ा था कि cos x का समाकलन कितना होता है, sin x, तो उसका आंसर sin x आ जाएगा। अब हम थोड़ा सा और, ये तो मोटा मोटा मैंने बताया है, ठीक है ना, ऐसे होता है। बहुत और अच्छे से बोलूँ तो इसमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज़ और होती है, तो वो एक्स्ट्रा चीज़ बताने के लिए हम आगे देखते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अनिश्चित समाकलन। यही समाकलन ही पढ़ रहे हैं, लेकिन समाकलन दो टाइप के होते हैं, एक होता है अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन हम बाद में लगभग लास्ट की एक्सरसाइज में निश्चित समाकलन भी आता है। अभी हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे नॉर्मली वो पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन। ठीक है, तो बच्चों अनिश्चित समाकलन जो कि अब हमने पढ़ना, वो क्या चीज़ होती है, ठीक है ना, क्या है इसमें। ठीक है, अब अनिश्चित समाकलन यही जो हम पढ़ रहे हैं ये अनिश्चित ही है। ठीक है, इसमें दरअसल बच्चों होता क्या है, अभी जो मैंने तुम्हें बताया था, मैंने बताया था ना कि व्युत्क्रम प्रोसेस होती है, इसकी व्युत्क्रम प्रक्रिया होती है अवकलन की। तो उस बेस पे मैंने तुम्हें बताया था, जैसे साइन एक्स का अवकलन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन करके कितना आ रहा है, कॉस एक्स आ रहा है, साइन एक्स का अवकलन करके, इसलिए कॉस एक्स का मैंने तुम्हें बताया कि समाकलन कितना होगा, साइन एक्स। लेकिन यहाँ ज़रा मैं इसी चीज़ को तुम्हें समझाता हूँ थोड़ा, देखो ध्यान से। क्या बोला हमने कि साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स, सही ना, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हारे सामने एक और फलन लिख रहा हूँ, साइन एक्स धन, मैं लिख रहा हूँ 2, मैंने धन 2 भी लिख दिया। अब इसका अवकलन कोई बताएगा, तुमने अवकलन तो पढ़ा हुई है, तो इसका अगर हम अवकलन करें बच्चों तो क्या होगा, क्या होता है इसका फार्मूला ये होता है ना, पहले वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले का अवकलन। तो साइन एक्स मतलब पहला वाला का अवकलन, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस 2 का अवकलन, 2 के अचर संख्या तो उसका अवकलन कितना होगा, 0, लेकिन आएगा तो कॉस एक्स ही ना। इसके बाद ऐसे ही नेक्स्ट मान लो हमें करना है साइन एक्स प्लस 5 का अवकलन करना है बच्चों, तो साइन एक्स प्लस 5 का अवकलन कितना हो जाएगा, साइन एक्स का अवकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस 5 का अवकलन कितना हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के अवकलन करके कितना आया, कॉस एक्स। तो अभी हमने जो रूल पढ़ा था बच्चों, उसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल रहे थे, उल्टी प्रोसेस होती है ना, इसका मतलब कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स भी है। ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, कॉस एक्स ही का समाकलन साइन एक्स प्लस 2 भी है, और कॉस एक्स का ही समाकलन साइन एक्स प्लस 5 भी है। तो इसका मतलब है एक ही चीज़ के इतने सारे समाकलन आ रहे हैं ना, तो वो दिक्कत किसकी वजह से हो रही है, जो प्लस आगे पे कांस्टेंट आ रहा है ना, 2, 5, 7, जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो इसलिए हमें क्योंकि कुछ पता नहीं रहता कि इसमें कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, तो बच्चों जब भी हम इस तरीके से समाकलन ज्ञात करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो हमें कॉस एक्स का समाकलन निकालना है, तो कॉस एक्स के समाकलन में हम साइन एक्स तो लिखते हैं, ये तो हमें पता ही है, ये तो हमें पहले ही पता चल गया यहाँ से कि कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है। लेकिन आगे में प्लस का कोई कांस्टेंट तो नहीं है, कहीं 2, 3, 4, 5 कोई है तो नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे के लिए हम यहाँ पे अपनी ओर से एक कांस्टेंट सी जोड़ते हैं, और क्योंकि हमें वो उसका मान कुछ भी पता तो है ही नहीं हमें, ठीक है, हमें कुछ भी नहीं पता कि वो है क्या, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो हम यहाँ पे सी लिख लेते हैं। वो सी कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5। तो समाकलन में जब हम अनिश्चित समाकलन करते हैं बच्चों, तो बस कुछ तुम्हें ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो तुम्हें मैं नॉर्मली रूल बताऊँगा वही सब तुम्हें लगाने हैं। लेकिन क्या करना है, लास्ट में आंसर में प्लस सी लिख देना, बस हर बार क्या करना, प्लस सी लिखते जाना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसे समाकलन का अचर कहलाता है, अचर बोलते हैं। ठीक है, जो भी हम समाकलन कर रहे हैं उसका अचर। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे बस क्या करना, प्लस सी लिखते जाना, जो भी आंसर तुम्हारे आएंगे। ठीक है ना, आंसर कैसे निकालने हैं वो तो अब मैं बताऊंगा तरीके तुम्हें, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें क्या करना, हर आंसर के लास्ट में क्या लिख देना, प्लस सी प्लस सी प्लस सी करते जाना बस। अब प्लस सी क्यों करना, वो इस वजह से ही करना बच्चों की कॉस एक्स का समाकलन ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, इतने सारे कॉस एक्स के समाकलन होते हैं, खाली साइन एक्स नहीं होता। तो साइन एक्स के आगे प्लस, अगर ये वाला समाकलन है इसका मतलब है 0, अगर इसका समाकलन करके ये है इसका मतलब सी का मान 2 है। तो ये बात बच्चों समझ में आ गई होगी तुम्हें। आगे हम पढ़ते हैं। आगे बच्चों जो अब इसके फॉर्मूले आने वाले हैं वो सब अब पुराने फॉर्मूले आने वाले हैं बच्चों। ठीक है, जैसे कि हमने अभी साइन एक्स ये पढ़ा ना कि साइन एक्स का हमें पता था ना, साइन एक्स का अवकलन कितना था, अभी हमने पढ़ा कि साइन एक्स का अवकलन कितना था, कॉस एक्स। तो अब हम यहाँ से पता चला कि कॉस एक्स का जो समाकलन है वो कितना हुआ, साइन एक्स। तो ऐसे ही बच्चों जो तुमने
ऐसे ही तुमने जो जो फार्मूले पढ़े हैं ना मतलब पहले के, तो सब उल्टे फार्मूले तुमको याद करने हैं। मतलब याद क्या करने हैं, तुम्हें देखा जाए तो पहले के ही तुम्हें लर्न हो रखे होंगे। जैसे मतलब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि तुमने पहले क्या पढ़ा था, तुमने पढ़ा था 10x। 10x का अवकलन तुमने पहले कितना पढ़ा था, 10x का अवकलन तुमने पढ़ा था sec स्क्वायर एक्स, पढ़ा था ना 10x का अवकलन sec स्क्वायर एक्स। तो अब मैं बोलूँगा कि समाकलन, तो समाकलन तुम्हें किसका, उल्टा sec स्क्वायर का समाकलन तुम्हें पता होगा, पता चलना चाहिए कितना होगा अब 10x। बाकी ये बात तो मैंने बता दी कि प्लस c लिखना है तुम्हें बाद में, वो एक अलग बात है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया कि 10x का अवकलन कितना होता है sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो sec स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होगा 10x। तो ये उल्टे तरीके से, ऐसे कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ तुम नई चीज़ पढ़ रहे हो, ठीक है ना। वही पुरानी वाली फॉर्मूलों को अगर तुम्हें लर्न है तो वहाँ से ये इस तरीके से आंसर बच्चों आएंगे, ठीक है। थोड़ी सी कुछ चीज़ें माइनस वाली चीज़ें वहाँ पे कहीं पे कन्फ्यूजन ना हो तो उस चीज़ को भी मैं थोड़ा सा दूर कर देता हूँ, ठीक है। तो बच्चों जैसे मान लो तुमने यहाँ पे पढ़ा था कि साइन एक्स का समाकलन तुमने कितना पढ़ा था, सॉरी समाकलन कह रहा हूँ, कॉस एक्स का अवकलन तुमने कितना पढ़ा था, कॉस एक्स का अवकलन, ठीक है बच्चों। कॉस एक्स का अवकलन तुमने पढ़ा था। ये केवल मैं समझा रहा हूँ, एक बार तुम्हें एक चीज़ समझ में आ गई तो फिर सारे फॉर्मूले इस तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। जैसे तुमने पढ़ा था बच्चों कि कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है ना, ठीक है ना। कॉस एक्स का अवकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, यही तो पढ़ा। तो इसका मतलब अब तुम क्या पढ़ोगे कि माइनस साइन एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। लेकिन थोड़ा बच्चों फार्मूला ज़्यादा अच्छा कैसे लगेगा, मतलब तुम क्या लर्न करना ज़्यादा अच्छा समझोगे, मतलब तुम्हें ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि तुम मतलब तुम्हें एक चीज़ तो ये है, इससे क्या पता चला, इससे एक चीज़ तो बच्चों ये पता चली क्या कि माइनस साइन एक्स है, उसका समाकलन करना हमने सीखा कि कितना हो गया कॉस एक्स। लेकिन बच्चों थोड़ा सा ये फॉर्मूला थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा, अच्छा सा इससे नहीं लग रहा, गलत नहीं है ये पहले तो बता दूँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये थोड़ा अच्छा सा इससे नहीं लग रहा कि इससे अच्छा हमें ये पता चल जाए कि साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, तो वो फार्मूला हमें थोड़ा ज़्यादा सही लगेगा, ना कि माइनस साइन एक्स का समाकलन, ठीक है। तो ये वाली बात मैं कहना चाह रहा था कि अगर ये माइनस की जगह हमें प्लस साइन एक्स का पता रहे कि जहाँ जहाँ पे भी साइन एक्स आएगा तुरंत हम बता देंगे साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला लर्न रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा माइनस साइन एक्स का समाकलन नहीं बल्कि प्लस साइन एक्स का समाकलन पता चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसी को थोड़ा सा चेंज करो बच्चों। अगर इस माइनस को मैं इधर ला सकता हूँ, बिल्कुल ला सकता हूँ। मतलब मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि माइनस कॉस एक्स का अवकलन कितना होगा, साइन एक्स। इस वाले से तो ये चीज़ आई है, ध्यान रखना, ठीक है ना, कि कॉस एक्स का अवकलन किया तो माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स का तो कितना कॉस एक्स। लेकिन मैं ये भी तो बोल सकता हूँ इस माइनस को मैं इधर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हमने रूल डी एक्स में पढ़ा था, ये माइनस यहाँ आ जाएगा फिर यहाँ से ये अंदर भी चला जाएगा। तुमने पढ़ा था ना कोई कांस्टेंट या कोई भी संख्या माइनस एक की तो है एक तरीके की संख्या, तो 3 4 5 है वो इधर उधर चली जाती है, बाहर भी आ जाती है अंदर भी चली जाती है, तो हम इसको अंदर ले जा सकते हैं। इसका मतलब है हमने पढ़ लिया कि माइनस कॉस एक्स का अवकलन कितना है, साइन एक्स होता है। तो अब यहाँ से हम इजीली हम बता सकते हैं, यहाँ से तो हम इजीली एक अच्छा फार्मूला हम निकाल सकते हैं। क्या, यहाँ से हम बता सकते हैं कि साइन एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हमको लर्न करना, ठीक है ना। माइनस साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, उसकी जगह हमको लर्न करना है साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। और बाई चांस अब मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ कि चलो मान लो तुम्हें इस तरीके से भी नहीं करना, मान लो तुम केवल इतना ही याद रख लो कि तुम क्या याद रख लो, तुम ऐसे याद रखो कि कॉस एक्स का तो हमें पता था कि कॉस एक्स का अवकलन करने के बाद आता है माइनस साइन एक्स। तो तुम इसको लर्न कर लो कि तो माइनस साइन एक्स का जब अवकलन तुम करो समाकलन करोगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स। लेकिन तुम्हें प्लस का चाहिए तो प्लस के लिए बच्चों ये माइनस यहाँ से हट जाएगा और उधर चला जाएगा। तो इतना याद कर लो कि साइन एक्स का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, ठीक है। तो माइनस वालों में तुम्हें नॉर्मली यही करना है कि वो माइनस को ही तो उधर ले जा लेना, तो उसमें ज़्यादा तुम्हें दिक्कत नहीं आने वाली, तुम्हें माइनस को दूसरी तरफ ले जा लेना, ठीक है। जो जो माइनस वाले थे, जब तुम साइन कॉस एक्स का करते थे तो माइनस साइन एक्स होता था ना, तो साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स होगा, बस इतना याद रखना, ठीक है। किस तरीके से माइंड में रखोगे बातों को माइंड में कुछ ऐसे रखोगे, ऐसे ही कि साइन एक्स हमने पढ़ा था साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, ठीक है ना, ठीक है। हमने पढ़ा था कि साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो हम पढ़ेंगे कि कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, साइन एक्स होता है। हमने पढ़ा था कि कॉस एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है,
सॉरी अवकलन, cos x का अवकलन कितना होता है, फिर से सुन लो ज़रा, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा, देखो फिर से साइन एक्स, तुमने ये मोटा मोटा सीधा ये हम पढ़ सकते हैं कि साइन एक्स का हमने पढ़ा था कि अवकलन कितना होता है cos x, तो सीधा सीधा बोल देंगे cos x का समाकलन कितना होगा साइन एक्स। ऐसे ही हमने पढ़ा था कि cos x का अवकलन कितना होता है माइनस साइन एक्स, तो अब साइन एक्स का समाकलन कितना होगा माइनस cos x। इस माइनस को थोड़ी देर के लिए उधर ले जाते सीधा, तो साइन एक्स का समाकलन कितना माइनस cos x। तो इस तरीके से बच्चों ये माइनस वाले में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, वो माइनस भी उधर की साइड आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब पुराने जो फार्मूला उनके बेस पे ये फार्मूले बनने वाले हैं। अब इसमें बच्चों एक फार्मूला होता था, तुम्हें याद होगा, एक फार्मूला होता था ये वाला, कौन सा वाला, कि x की घात n का जब हम समाकलन करते थे, ठीक है, x की घात n का, तो क्या बनता था बच्चों, x की घात का समाकलन करते थे, सॉरी मेरे मुंह में अब समाकलन आ रहा है बार बार, ठीक है, तो क्या अवकलन, सॉरी पहले हमने जो अवकलन पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें क्या करते थे, n घात आगे आ जाती थी और यहाँ पे घात क्या हो जाती थी, एक कम हो जाती थी, ऐसा होता था ना, ठीक है। अब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि इस वाली चीज़ का, इसका क्या होगा, समाकलन हम करेंगे तो ये आएगा। लेकिन अब हमें इस तरीके से तो चाहिए नहीं कि हमें यहाँ पे कुछ पहले मतलब कोई संख्या गुणा में चाहिए हो, फिर इस तरीके से करेंगे मतलब। लेकिन इसी फॉर्मूले का बच्चों जो व्युत्क्रम निकल के आता है, इसका व्युत्क्रम जो निकल के आता है, मतलब वो जो निकलता है उसके लिए एक अलग से फार्मूला बन जाता है कि x की घात जो n है उसका अगर हम समाकलन करें तो बच्चों उसके लिए एक व्युत्क्रम निकल के आता है कि इस बार घात क्या होती है। इसका व्युत्क्रम ऐसा होता है कि जो घात होती है ना बच्चों, वो घटने के बजाय एक बार क्या होती है, बढ़ती है, और जो n गुणा में आता था ना वो कहाँ चला जाता है, भाग में, और साथ में क्या हो जाता है, उसमें एक की वृद्धि हो जाती है, n+1 हो जाता है। तो इसको तुम्हें एज ए न्यू फार्मूला मतलब तुम्हें पढ़ना, लेकिन आता वो यहीं से, तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुम इसका अवकलन करने की कोशिश करोगे ना, इसका अवकलन, तो तुम्हें ये x की घात n ही मिलेगा। ध्यान से देखो, इसका अवकलन करो ज़रा, देखो इसका अवकलन करो इस वाले का, तो क्या मिलेगा, देखो n+1 आगे आएगा, आ गया, ठीक है ना, और उस n+1 से ये n+1 कट गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा, n+1 आगे तो आ गया, उसके बाद इसकी एक घात कम होगी, मतलब n+1 -1, तो x की घात n, यही मिल गया ना, देखो ध्यान से, इसका अवकलन करके यही तो मिला, ठीक है। तो इसको एज ए इस फॉर्मूले तुम्हें लर्न करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, इस एक्सरसाइज में तो तुम्हें एकदम से लर्न भी हो जाएगा, ठीक है ना, कि घात एक क्या करनी है, बढ़ानी है, और नीचे भी n+1 कर देना। मतलब मान लो x की घात 5 का अवकलन करना है तो 5 और x की घात 6/6, x की घात 7 का अवकलन करना है तो x की घात 8/8, ठीक है, एक घात बढ़ानी है और नीचे भी प्लस में वो लिख देना n+1। तो बच्चों ये फार्मूला आया मतलब यहीं से, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बस खाली, ठीक है। लेकिन तुम एकदम से ऐसे प्रूफ नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें इसको भी लर्न कर लेना, और फार्मूले तो लगभग डायरेक्ट वैसे ही मिलेंगे, ठीक है, इस वाले को तुम लर्न कर लेना। तो अभी हम देखते हैं ज़रा इसके फार्मूले। तो बच्चों ध्यान से देखो, जाओ अब फार्मूले अब मैंने एक जगह पे लिखे हैं, ये बुक में भी तुम्हें सारे के सारे फार्मूले मिल जाएंगे, बल्कि बुक में तुम्हें साइड बाय साइड ये भी लिखा मिल जाएगा कि किस चीज़ का अवकलन होता था, और उस फार्मूले के बेस में ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये बुक में ये भी लिखा होगा कि इसका अवकलन होता था और ये इसका समाकलन है। इस फार्मूले की बात मैंने अभी अभी करी थी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये फार्मूला है। तो इस चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना कि x की घात जो n है उसका जो समाकलन होता है वो कितना होता है, x की घात n+1 और बटे n+1, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। हम ये भी मैंने तुम्हें बता दिया कि अगर हम इस वाले का अवकलन करेंगे तो हमें यही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा प्रोसेस होता है ना, तो इस वजह से। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ठीक है, इस पूरी प्रश्नावली में लगभग 80% यही फार्मूला लगता रहेगा, ठीक है। मान लो x की घात 5 है तो उसका आंसर होगा x की घात 5+1 बटे 5+1, ठीक है। तो इसमें घात 1 बढ़ती है और बटे में क्या आता है, बटे में भी वही n+1 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, अगर मान लो x की घात 0 हो जाती है, n की वैल्यू 0 होती है, तो x की पावर 0 मतलब 1। तो अगर हम 1 मतलब कुछ चीज़ आए ना, यहाँ पे हम एक तरीके से बोल रहे हैं कि 1 का अवकलन है, ये 1 का समाकलन है, 1 का, ठीक है ना बच्चों। किसका समाकलन कह रहे हैं, एक तरीके से 1 का है ये, ठीक है। तो 1 का अगर हम समाकलन करें तो कितना आएगा ये पूछ रहे हैं। देखो यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा, दरअसल dx लिखा हुआ है खाली, मैंने बोला था ना dx, ये समाकलन का चिन्ह तो आता ही है, लास्ट में dx भी आता है और यहाँ पे फलन आता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या लिखा होगा 1,
तो इसका मतलब एक का पूछ रहे हैं बच्चों वो, एक का। ठीक है, तो एक का समाकलन कितना होता है बच्चों, x होता है। इसको तुम इस तरीके से भी लर्न कर सकते हो बच्चों, मतलब तुम अगर इस वाले रूल से करोगे तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, तुम्हें x की पावर 0 समझना है इसको, तो 0 + 1/1। ठीक है, नहीं तो इसको मैं और आसानी से तुम्हें समझाऊं कि इसको इस तरीके से समझो कि एक तरीके से जैसे ये दिख रहा है, ये है समाकलन, ठीक है ना, ये है समाकलन और ये है d, मतलब एक दूसरे से एक तरीके से इनको कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, तो आंसर कितना बचेगा, आंसर बचेगा x। ठीक है, समाकलन से ये है डेरिवेटिव d का डेरिवेटिव है, ये समाकलन, वो एक दूसरे के एक तरीके से विलोम टाइप के हो गए, तो काट दो इससे, तो x बच जाएगा। मतलब एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे हमने कुछ वहाँ पे हम जब x का अवकलन करते थे वहाँ पे, यहाँ पे तो 1 का कर रहे हैं ना, वहाँ पे x का करते थे, तो वो याद करने का एक तरीका ये हो गया था, तो कि यहाँ पे d, यहाँ पे एक तरीके से ऐसे हो जाता था dx/dx, तो ये कट के भी 1 आ जाता था। ठीक है ना, तो वो एक तरीका लर्न करने का हो गया कि हम अगर हम dx मतलब 1 का हमें समाकलन करना है, तो 1 का समाकलन बच्चों क्या होता है, x होता है, इसको तुम्हें लर्न करना है। ठीक है ना, और बाकी ये बात तो तुम्हें अच्छे से आती ही है बच्चों की, x का अवकलन होता कितना है बच्चों, 1 होता है। ये उल्टा वाला प्रोसेस तो तुम्हें हमेशा माइंड में रहेगा, तो तुम कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली कभी तुम्हें। ठीक है ना, उल्टा वाला कभी भी तुम्हें कोई दिक्कत हो जाती है, मान लो तुम्हें इस चीज़ में प्रॉब्लम हुई कि 1 का है और तुमने गलती से यहाँ पे 0 लिख दिया, तो सीधा सीधा देख लो कि 0 का अवकलन करके कितना आता है, 1 आता है क्या, नहीं आता है। किसका अवकलन करके 1 आता है, x का अवकलन करके ही तो 1 आता है। मतलब 1 का समाकलन वही चीज़ होगी जिसका अवकलन करके 1 आता है। तो बच्चों 1 किसका अवकलन करके आता है, x का अवकलन करके आता है। लेकिन ये बात मैं स्पेशली इसको काटने वाले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ नहीं रहता है ना, दरअसल 1 लिखा नहीं रहता, खाली ऐसे लिखा रहता है, ये लिखते हैं और dx लिख देते हैं, एक वाली चीज़ लिखी नहीं रहती है दरअसल, इसलिए मैं तुम्हें ये बोल रहा हूँ। ठीक है, एक लिखा नहीं रहता यहाँ पे, ये एक लिखा नहीं रहेगा कहीं पे भी, ये लिखा नहीं रहता एक, खाली ऐसे लिख देते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसका ध्यान रखना कि इसका x होता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है cos x का sin x। क्यों होता होगा, क्योंकि हमें पता है ना sin x का अवकलन कितना होता है बच्चों, cos x होता है। ठीक है, उल्टे अवकलन में हमने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। दूसरा हमने ये वाली बात मैं अभी भी बता चुका हूँ तुम्हें, cos x का अवकलन कितना होता है, -sin x ना, तो sin x का कितना होगा, -cos x। ठीक है, ऐसे ही बच्चों देखो ये sec² x का अवकलन कितना, समाकलन कितना होगा, 10x। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा था उल्टे में कि 10x का अवकलन कितना होता है, sec² x, तो sec² का कितना होगा, 10x। ऐसे ही बच्चों cosec² x का कितना होगा, देखो -cot x। क्यों, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि cot x का क्या होता था, -cosec² x होता था, तो हम इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो cosec² x का कितना हो जाएगा, -cot x। ये बात समझ में आ रही है, मतलब माइनस वाले समझ में आ रहे हैं ना। नेक्स्ट है sec x tan x का कितना होता था, sec x का अवकलन कितना होता है, sec x tan x, तो sec x tan x का sec x, और cosec x cot x का कितना, -cosec x। ऐसे ही बच्चों तुमने क्या फॉर्मूले ये इन्वर्स वाले भी तो पढ़े थे, याद होंगे अच्छे से। साइन इन्वर्स x का जब हम अवकलन करते थे तो कितना होता था, 1/√1 - x², यही तो होता था। तो 1/√1 - x² का अवकलन कितना होगा, समाकलन कितना होगा, साइन इन्वर्स x, सिंपल है। ऐसे ही बच्चों हमने एक पढ़ा था फॉर्मूला कि cos इन्वर्स x का समाकलन कितना होता था, बस माइनस का फ़र्क होता था ना, माइनस, तो लेकिन इस माइनस का उधर ले जा लें तो कितना जाएगा, -cos इन्वर्स x। लेकिन तुम ध्यान से देखोगे दोनों एक ही फॉर्मूले तो बन गए फिर, 1/√1 - x², यहाँ पे भी वही है। तो नॉर्मली इस वाले का यूज़ फिर होता नहीं है, फिर यही वाला लग जाता है फिर। ठीक है, इसका फिर यूज़ होता नहीं है। ठीक है, जब दोनों एक ही चीज़ हो गई ना, दोनों सही हैं, इसका आंसर साइन इन्वर्स x भी आएगा और -cos इन्वर्स x भी हो सकता है, लेकिन हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ठीक है ना, ऐसे ही अगर इसकी बात करूँ तो इसमें हम tan इन्वर्स 1/1 + x² का tan इन्वर्स x भी होगा, 1/1 + x² का -cot इन्वर्स भी होगा, लेकिन हम इसको ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, ऐसे ही बच्चों ये वाला जो है इसमें sec इन्वर्स x वाला ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है ना, तो क्योंकि है तो दोनों एक ही चीज़ ना, एक ही चीज़ तो बन गए दोनों के दोनों, तो हम कौन सा लगाएं, तो हम ये पहला वाला लगाते हैं, साइन इन्वर्स x, tan इन्वर्स x, sec इन्वर्स x। ठीक है, ये वाले लगाते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये वाली हम बात कर चुके हैं कि इसका यूज़ नहीं होगा, इसकी जगह sec इन्वर्स x ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है ना, सेम यही फार्मूला पीछे पड़ा था। e⁻x का, ये तो सबसे आसान एक तरीके का फार्मूला हम इसको बोलेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा था कि e⁻x का अवकलन होता था e⁻x, तो e⁻x का समाकलन भी क्या होगा, e⁻x ही होगा। ये अब तक का सबसे आसान फार्मूला तुम्हारा है समाकलन और अवकलन दोनों का।
ठीक है। अब हमने वहाँ क्या पढ़ा था, log x का अवकलन कितना होता था, 1/x होता था ना। तो 1/x का कितना हो जाएगा, log x हो जाएगा। यहाँ पे मॉड भी लगा रखा है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या लेना है, log mod x भी बच्चों लेना है, ध्यान रखना इस चीज़ का, ध्यान रखना कि log mod x लेना है तुम्हें यहाँ पे। और नेक्स्ट बच्चों सबसे लास्ट जो है a की घात x का है, तो a की घात x का बच्चों क्या होगा, a की घात x log a। क्यों होगा ये, चलो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो a की घात x का a की घात x log a क्यों होगा, वो इसलिए होगा कि तुमने जो अवकलन पढ़ा था ना a की घात x का, तुमने अवकलन ऐसे पढ़ा था, a की घात x का अवकलन जो मैंने बताया था वो बताया था a की घात x log a गुणा में log a। तो बच्चों इस log a को अगर मैं कहाँ ले जा दूँ, इधर की साइड ले जा लूँ, तो ये कहाँ चला जाएगा, बटे में ना। तो d/dx a की घात x बटे log a, ठीक है। तो अब ये वो आ गया है, ठीक है। हमें यानी कि इसका समाकलन a की घात x का समाकलन कितना होगा, a की घात x बटे log a। तो वही चीज़ बच्चों यहाँ पे है कि a की घात x का समाकलन कितना है, a की घात x बटे log a। तो अगर तुम्हें याद करने वाली बात है तो बहुत आसान है याद करने के लिए, बस ऐसे याद कर लेना कि अवकलन में a की घात x का अवकलन तो a की घात x और गुणा में log a होता है, और जब समाकलन की बात आती है तो इसका समाकलन a की घात x बटे log a आता है। समाकलन में बटे log a आता है और अवकलन में गुणा log a आता है। तो ऐसे लर्न इसको कर लोगे तुम, ठीक है बच्चों। तो अब अनिश्चित समाकलन के कुछ गुणधर्म बहुत सिंपल से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। क्या अगर क्या हो d/dx तुम जानते हो ना अवकलन, ये लगा रखा चिन्ह, इसका मतलब क्या हुआ, समाकलन। मतलब अवकलन भी हो रहा है, किस चीज़ का, समाकलन का अवकलन हो रहा। तो तुम्हें पता, एक तरीके से समझ लो एक दूसरे के दुश्मन हैं, ठीक है। तो क्या होगा, अवकलन से समाकलन एक तरीके से कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा, फलन बच जाएगा, ठीक है ना। तो खाली कितना बचेगा, fx। dx मत लिखना, dx तो एक तरीके से समझो कि इसके साथ ही रहता है, ये तो साथ में ही है डी, ये समाकलन इनको दोनों को मिला के ही बना है, ये समाकलन का चिन्ह और dx, ठीक है। तो समाकलन का चिन्ह और dx दोनों के दोनों हैं, ये इससे हट जाएंगे यहाँ पर, और कितना आ जाएगा, खाली fx आ जाएगा बच्चों, ठीक है। ऐसे ही बच्चों सेम ये भी वही है। अभी था कि समाकलन का अवकलन, अब है अवकलन का समाकलन। पहले बाहर है समाकलन, फिर अंदर क्या है, अवकलन। तो फिर सेम वही चीज़ बच्चों, ये अवकलन से समाकलन कट जाएगा, फिर से क्या बच जाएगा, खाली फलन बच जाएगा। इस बार प्लस का सी आया है, वो क्यों आया है वो तुम्हें पता होगा बच्चों, क्यों आया, क्योंकि बाहर क्या है, इस बार क्या लिखा हुआ है, समाकलन है। तो समाकलन में मैंने तुम्हें बताया था ना, कभी भी किसी भी चीज़ का समाकलन हो तो प्लस सी तो आता ही आता है, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ रूल और देखो, ये रूल बहुत सिंपल रूल है कि दो फलों का अगर योग है तो उसका अगर हम समाकलन कर रहे हैं, तो जैसे अवकलन में होता है, प्लस में तो तुम्हें पता है ना, प्लस के रूल तो कोई ज़्यादा टफ नहीं होता है, और माइनस वाले भी। मतलब दो फलनों का समाकलन, यहाँ पे लिखा पहला फलन प्लस दूसरा फलन, तो कैसे करते हैं, पहले फलन का अवकलन fx dx प्लस दूसरे फलन समाकलन। अवकलन में भी तो ऐसे ही होता था, पहले फलन का अवकलन प्लस दूसरे फलन का अवकलन। जो दिक्कत वाली बात होती थी वो गुणा वाले और भाग वाले कुछ अलग से रूल होते थे ना वहाँ पे, गुणा और भाग के रूल जो होते थे वो कुछ अलग से होते थे। लेकिन जो ये थे प्लस के और माइनस के, तो यही तो रूल थे कि पहला वाला प्लस दूसरा वाला। ऐसी माइनस में भी ये था, पहला वाला का अवकलन माइनस दूसरे वाले का। तो यहाँ भी ऐसी है, पहले वाले का समाकलन माइनस दूसरे वाले का समाकलन, पहले वाले का अवकलन प्लस दूसरे वाले का अवकलन। वो सिंपल वही रूल है। ऐसा ही एक रूल पहले वहाँ पे भी यही था, किस चीज़ का, कि अगर कांस्टेंट गुणा में कांस्टेंट हो कोई, ठीक है। तो वहाँ पे अगर गुणा में कुछ कांस्टेंट होता था तो बच्चों क्या होता था, वो कांस्टेंट बाहर आ जाता था ना। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, अगर कांस्टेंट मान लो लिखा हो 5 sin x, 5 गुणा sin x का तुम्हें समाकलन निकालना है, उस 5 को बाहर लिख लो, तुम्हें समाकलन sin x का ही करना है, ठीक है। तो कांस्टेंट अगर गुणा में होता है बच्चों तो वो कहाँ आ जाता है, बाहर आ जाता है। ये बिल्कुल पुराना वाला ही रूल है, ठीक है। तो अच्छा, मैं इसमें एक और बता देता हूँ। मान लो किसी कांस्टेंट का तुम्हें करना हो खाली, तो तब कैसे करोगे, रूल तो यही वाला लगेगा, लेकिन मतलब कभी कभी तब कन्फ्यूजन हो जाता है। मतलब मान लो कांस्टेंट का तुमको समाकलन करना हो, कांस्टेंट का अभी तक तुमने अवकलन पढ़ा था ना, कितना होता था, 0 होता ना था ना, लेकिन समाकलन करना हो तो बच्चों क्या होगा ये बच्चों ध्यान से देखो, होना ये है कि ये मैंने बता रखा है, लेकिन ये जो अभी अभी मैंने 2 रूल बताए, एक रूल ये कि कांस्टेंट बाहर आ जाता है, और एक मैंने पीछे भी बताया एक रूल। तो इसमें क्या होगा, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, मतलब के बाहर आ जाएगा,
तो समाकलन केवल 1 का होना है। तो इसका समाकलन कितना बताया था मैंने, x ना, तो यहाँ से एक तरीके से कितना हो जाएगा बच्चों, kx। तो इस चीज़ को भी तुमने बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि जैसे मान लो 5 का आ गया समाकलन करने के लिए 5, तो ये सोचना कि 5 तो बाहर आ जाएगा, और 5 तो बाहर आ जाएगा जो रूल होता ही है, ठीक है, 5 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, 5 बाहर आ जाएगा, और समाकलन तुम्हें पता है कि 1 का समाकलन होगा तो कितना हो जाएगा 5x। तो इसको मतलब कभी भी इस तरीके से होता तो सीधा सीधा तुम लिख सकते हो 6 का समाकलन 6x, 7 का समाकलन 7x, 8 का समाकलन 8x, ठीक है ना। तो इस तरीके से डायरेक्ट तुम्हें ये करना आ जाना चाहिए। इसमें बच्चों एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले हम एक बार एक चीज़ बस थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों n की जो वैल्यू है ना, ये जो लगाते हैं लगभग सभी वैल्यूज़ के लिए फार्मूला लग जाता है। बस एक वैल्यू का ध्यान रखना, उसके लिए फार्मूला नहीं है। n यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, मतलब जो घात है ना -1 नहीं होनी चाहिए। और क्यों, और उसका क्या फार्मूला होता है, तो उसका फार्मूला बच्चों हमने पढ़ लिया है। x की घात n अगर है तो x की घात अगर n -1 है तो -1 का मतलब बच्चों क्या हुआ, 1/x हो गया ना। x की घात -1 है, माइनस को हम नीचे ले आएंगे, प्लस करेंगे तो 1/ आ जाएगा। तो 1/x का हम बच्चों पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1/x का क्या होता है, log x, क्योंकि log x का 1/x होता है ना अवकलन, तो 1/x का कितना होता है, log x होता है, log mod x हमने अभी पढ़ा था ना। तो 1/x का log mod x होता है, इसलिए n की -1 के लिए फार्मूला नहीं लगता है, ठीक है ना। -1 के लिए नहीं लगाना, बाकी सारी पावर्स के लिए फार्मूला लग जाता है, ठीक है। और तो इस तरीके से ये हम पहले से ही पढ़ चुके हैं कि ये सी होता है, ठीक है। अब हम इसका एग्जांपल कर रहे हैं। तो अब जो उदाहरण फर्स्ट है वो क्या है, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्न फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। इसमें जो मेन चीज़ है बच्चों, यहाँ पे जो लिखा है ना, हमें इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना, निरीक्षण विधि का। तो एग्जाम में जब भी निरीक्षण विधि का अगर आएगा तो तुम्हें ऐसे ही तुम्हें करना पड़ेगा, डायरेक्ट फार्मूले तुम्हें नहीं लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो क्योंकि अभी आगे जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुम्हारे लिए ये समाकलन जो कम से कम पहली एक्सरसाइज वाले हैं बहुत ईजी बनते जाएंगे, होते जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हें ये सबसे आसान से लगेंगे, तो तुम एकदम से इसका समाकलन ज्ञात कर लोगे बाद में। तो क्योंकि इसमें कम से कम मेरे ख्याल से 10-11 एक्सरसाइज हैं, तो ये तुम्हारे लिए एक बहुत छोटी सी एक्सरसाइज बन जाएगी लास्ट में चल कर। तो जैसे कि मान लो पहला ही है cos 2x का, तो ईजीली तुम बता दोगे कि cos 2x का समाकलन कितना होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि लिखा है निरीक्षण विधि का, तो एग्जाम में अगर निरीक्षण विधि आता तो तुम्हें निरीक्षण विधि का ही प्रयोग करना है। तुम्हें ऐसी जो आगे मेथड्स बताए जाएंगे जो भी हैं इजी मेथड और इससे, तो उनका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना, तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो निरीक्षण विधि का एकमात्र यही क्वेश्चन है, इसमें 3 पार्ट्स हैं। और ऐसे ही सेम क्या है, इसमें पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज में वो भी निरीक्षण विधि का, बाकी सब में निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं लिखा है, तो उसे तुम जैसे भी करना चाहो कर सकते हो। अब ये निरीक्षण विधि क्या होती है बच्चों, निरीक्षण विधि का मतलब ये कि मोटा मोटा अंदाज़ा हो तुमको कि निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन करना तुम्हें, कि जैसे cos 2x है, मतलब जो तुमने इसका नियम पढ़ा, तुमने पढ़ा ना कि समाकलन क्या होता है, अवकलन का व्युत्क्रम होता है ना। तो तुम्हें निरीक्षण विधि में ये करना है कि मोटा मोटा देख लेना, मतलब तुम्हें एग्जैक्ट तो नहीं पता चल पाएगा कि अभी बात दरअसल दिक्कत ये है कि cos के आगे 2x है, नहीं तो तुम तो बोलते कि ये तो बहुत आसान था, पता तो है हमें किसका होता है, sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो cos x का sin x होगा, बिल्कुल सिंपल है। लेकिन अभी दिक्कत 2x की भी तो है आगे, ठीक है ना। तो cos 2x का क्या होगा, उसके लिए 2x भी है आगे, ठीक है। तो ऐसे अभी तुम एग्जैक्ट वैसे नहीं बोल सकते, वो जो मैंने फार्मूला बताया अभी कि cos x का मैंने बोला था sin x, क्योंकि sin x का क्योंकि अवकलन तुमने पढ़ा था cos x होता है, तो cos x का भी पीछे तुमको जो फार्मूला बताया गया, cos x का पीछे फार्मूला बताया गया कि cos x का जो समाकलन होता है वो sin x होता है, ये पढ़ा है कुल मिला के तुमने, ठीक है ना। वो पीछे पढ़ा कि cos x का समाकलन sin x होता है, लेकिन बात अभी वो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे तो cos x है ही नहीं, cos 2x है, ठीक है ना। दूसरा कौन सा मेथड यूज़ करना है, मेथड यूज़ करना है ऑब्जर्वेशन का। तो बच्चों ऑब्जर्वेशन में ये करना है, तुम्हें मोटा मोटा ये अंदाज़ा लगाना है कि cos 2x है, और तुम्हें तरीका तो वही है, प्रोसेस वही है लगभग क्या, कि जिस चीज़ का अवकलन जो करके जो आता है तो उसका उल्टा क्या होता है, समाकलन होता है, तो वही करना। तो तुम्हें मोटा मोटा बस ये पता लगाने की कोशिश करनी है कि cos किसका अवकलन होता है,
कॉस अवकलन होता है बच्चों साइन का ना, तो अब लेकिन यहाँ पे 2x का भी चक्कर है, तो तुम्हें यहाँ से स्टार्ट कुछ ऐसे करनी है। तुम्हें मोटा मोटा ये पता चल चुका है कि साइन 2x के अवकलन से इसका मतलब होगा ज़रूर, ठीक है ना। किससे अवकलन से मतलब होगा? साइन 2x से। एग्जैक्ट क्या होगा वो तो अभी आगे पता चल जाएगा मैं, ठीक है ना। तो लेकिन फ़िलहाल तुम्हें इतना मोटा मोटा इतना पता चल गया। कैसे पता चला? निरीक्षण विधि से, ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि तुम्हें पता है कि कॉस किसका अवकलन करके आता है? साइन का अवकलन करके कॉस आता है। तो जब तुम साइन 2x का अवकलन करोगे तो तुम्हें कॉस 2x टाइप का कुछ मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए तुम अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो साइन 2x का अवकलन होता कितना पुराना याद करो, इसमें क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा ना। साइन 2x का बच्चों क्या होता है? साइन 2x का होता है कॉस 2x, और फिर क्या होगा? 2x का भी अवकलन होगा, तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये चेन रूल लगाया ना। तो अब बच्चों हमें तो क्या चाहिए था? हमें चाहिए था कॉस 2x, खाली कॉस 2x चाहिए था दाईं तरफ, ठीक है। लेकिन उसके साथ में 2 भी आ गया है, ठीक है ना। कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे? इस 2 को क्या है, हमें तो केवल cos 2x चाहिए था, इस 2 को हम इधर ला देंगे बटे में, ठीक है। तो हम यहाँ बटे में ला देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1/2 साइन 2x हम ऐसे ला सकते हैं। और हम क्यों 2 को वहाँ से हटा दिया? हमने इसलिए हटाया क्योंकि हमें जो समाकलन निकालना है वो cos 2x का निकालना है, ना कि 2 cos 2x का निकालना है, ठीक है। 1/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे? इस 1/2 को कहाँ ले जा सकते हैं? अंदर ले जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों? इसको अंदर ले जा लेंगे। साइन 2x बटे कितना ले जा देंगे? 2। तो अब जो हमारा उद्देश्य था वो पूरा हो चुका है। हमें निरीक्षण विधि से ये बताना था कि cos 2x का समाकलन कितना होता है। तो हम इजीली अब बता सकते हैं कि cos 2x का समाकलन कितना होगा बच्चों? साइन 2x बटे कितना होगा? 2 भी होगा। तो अभी तक हम जो सोच रहे थे कि cos x का साइन x होता है तो cos 2x का साइन 2x हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। cos 2x का साइन 2x तो होगा, साथ में बटे में क्या आएगा? 2 भी आएगा। तो बच्चों यहाँ से हमें पता चल गया, हम लिख सकते हैं कि cos 2x का प्रति अवकलज कितना है? यही कहा था ना उन्होंने, प्रति अवकलज साइन 2x बटे 2 है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन मेथड हो बच्चों, मतलब ये ऑब्जर्व कर लेना कि इस चीज़ का अवकलन करके, और ये होता है डायरेक्ट कोई फार्मूला यहाँ पे तुम नहीं लगाओगे, अवकलन की बात ज़रूर होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये ज़रूर तुम पता लगाओ कि ये किस चीज़ का अवकलन करके आया है। ऐसी नेक्स्ट जो है बच्चों 3x² + 4x³ है, ठीक है। तो अब तुम्हें इसका भी निरीक्षण विधि से करना। तो जो नॉर्मल आगे तुम मेथड पढ़ोगे उनमें कहीं अवकलन की बात ही नहीं होगी, सीधा तुम समाकलन शुरू कर दोगे, फॉर्मूले लगा दोगे। जैसे मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं तो ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले से हो जाता है। और इस एक्सरसाइज में तुम करोगे भी, ऐसे बहुत सारे तुम क्वेश्चन करोगे और कहीं पे भी निरीक्षण विधि का प्रयोग नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि लिखा है बच्चों निरीक्षण विधि का प्रयोग करने के लिए, तो इसलिए हमें करनी पड़ रही है, ठीक है। तो निरीक्षण विधि क्या? निरीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें हम अवकलन की बात ज़रूर करेंगे, ठीक है ना। अवकलन करेंगे, हम देखेंगे कि किस चीज़ का अवकलन करके लगभग ऐसा आता होगा। तो थोड़ा सा अंदाज़ा लगाओगे तो तुम्हें एकदम से पता चल जाएगा बच्चों। तुम्हें पता है ना कि अवकलन करके घात गिरती है ना, तो यानी कि ये 2 घात वाला ज़रूर किसका अवकलन रहा होगा? 3 घात वाले का, क्योंकि घात गिरती है ना। तो x³ का अवकलन कितना होगा? 3 आगे आ जाएगा, 3x²। देखो सही है ना। ऐसे ही अगर हम थोड़ा सा निरीक्षण विधि मतलब दिमाग लड़ाएँ तो x³ 3 है, तो ये पक्का किसका अवकलन होगा? x³ 4 का। देखो 4 आगे आएगा, 1 घात कम हो जाएगी। तो ये हमने थोड़ा सा दिमाग लड़ाना। x³ का कितना हो जाता है बच्चों अवकलन? 3x² और 4x कितना हो जाता है? 4x³। तो देखो आ गया ना यही वाली चीज़ दाईं तरफ। इसका मतलब हो गया कि 3x² + 4x³ का प्रति अवकलज कितना है? यह समाकलन कितना है? x³ + x³ 4 है। तो ये बच्चों ऐसा आ गया, ठीक है। अब इसका लास्ट है, मतलब पहले फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 1/x का। 1/x का भी अभी तुमने फार्मूला पढ़ा था ना कि log mod x। अब इसलिए मैंने उस टाइम पे ज़्यादा इस बारे में बताया नहीं था कि log mod x कैसे आता है। तो वो अभी मैं यहाँ पे मतलब ये वाली चीज़ भी हम देख लेंगे कि वो खाली log x क्यों नहीं आया, मतलब इसका आंसर log x भी तो हो सकता था, log mod x क्यों आया इसका आंसर, ठीक है ना। तो वो बात भी यहाँ पे क्लियर होगी। देखो कैसे, देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर करना तो निरीक्षण विधि से ही, तो निरीक्षण विधि से हम देखेंगे तो हमने क्या पढ़ा था? हमने यही तो पढ़ा था कि log x का जो हम अवकलन करते हैं तो बच्चों कितना आता है? 1/x आता है ना, ठीक है। तो इस बेस पे हम सीधा बोल देंगे इस 1/x का समाकलन कितना? log x। नहीं बच्चों, हम एक दूसरी चीज़ भी करेंगे, वो मॉड वाली बात के हमें पता चलेगा, ठीक है ना। क्या?
दूसरी चीज़ ये तो है, ये तो बिल्कुल सही है। एक दूसरी चीज़ भी आती है क्या, कि अगर हम किसका अवकलन करें, log x का नहीं बल्कि क्या करें, log माइनस एक्स का अगर अवकलन करें तो कितना आता होगा, log माइनस एक्स का। तो देखो फॉर्मूला लगाओ, log माइनस एक्स का कितना होगा, 1/-एक्स। तो चेन रूल लगाओ, माइनस एक्स का अवकलन करेंगे तो कितना होगा, -1 होगा ना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +1। तो यहाँ से तुमने बच्चों ध्यान दिया कि log x का अवकलन करके भी 1/x आता है, log माइनस एक्स का अवकलन करके भी 1/x आता है। इसका मतलब है 1/x का समाकलन log x भी हो सकता है, 1/x का समाकलन क्या हो सकता है, log माइनस एक्स भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब है, तो इन दोनों से संयुक्त रूप से अगर मिलाएं हम, तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि 1/x का प्रति अवकलज क्या आएगा, प्रति अवकलज log mod x होगा। क्योंकि ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई है कि mod x से अगर खोलें तो इसे हम +-x लिखते हैं हमेशा, क्योंकि x की वैल्यू नेगेटिव होती है तो -x, x की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो +x। ठीक है, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों को मिला जुला के ये इसलिए log mod x लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, 1/x, क्योंकि -x का अवकलन करके भी ये आता है और प्लस का भी करके ये आता है, तो इस वजह से log mod x यहाँ पे लिखा जाता है फॉर्मूले में हमेशा। तो बच्चों अब हम इसके निरीक्षण विधि वाले तो क्वेश्चन हो गए, हम डायरेक्ट अब कहीं पे निरीक्षण वाली हम बात नहीं करेंगे अब। ठीक ना, एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो कर लेना निरीक्षण विधि से ऐसे ही। बाकी अब हम सीधा डायरेक्ट भी अब इनको हम करेंगे। ठीक है ना, तो अभी पहली एक्सरसाइज है बहुत आसान सी है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था, इसमें कौन सा वाला फार्मूला ज़्यादा लग रहा है वो भी देखो, अभी पता चल जाएगा। ये दिख रहा है x³ - 1/x²। सबसे पहली बात तो अभी कोई फ़िलहाल भाग का फार्मूला तुमने पढ़ा नहीं है, अभी तो शुरुआती भी है। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं लगाने वाले तुम कि ऊपर का फलन और नीचे का फलन। ठीक है, भाग का सही बताऊं तो भाग का फार्मूला है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है ना, समाकलन में कोई भाग का फार्मूला ही नहीं है। समाकलन में अगर फार्मूला है एक तो गुणा का फार्मूला आगे चल के। ठीक है ना, तो अभी देखो क्या करेंगे इसमें, इसको करने के लिए सिंपल है बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देंगे। कैसे अच्छे से, मतलब x² को इसके नीचे भी लिख देंगे, इसके नीचे भी लिख देंगे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ x³ बटे x² - 1 उदाहरण 2 में बच्चों 3 पार्ट हैं, तो ये पहला पार्ट करा रहा हूँ मैं, उदाहरण 2 का पहला पार्ट। ठीक है, तो 1 के नीचे भी लिख दो इसे 1/x²। तो बच्चों ये फार्मूला जैसे कि मैंने बताया, एक फार्मूला है तुम्हारे यहाँ पे x⁴n का, पता है ना, x⁴n का फार्मूला। और उसका फार्मूला जो था वो क्या पड़ा था, x⁴n+1 अब बटे n+1। वो फार्मूला बहुत ही ज़्यादा लगने वाला है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा। उसके लिए घात बच्चों कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, घात बटे में हो सकती है, घात माइनस में भी हो सकती है, कुछ भी घात हो तुम करोगे, बस घात -1 नहीं होनी चाहिए। -1 का मतलब 1/x होता है ना, उसका तो log mod x होता ही है। ठीक है, और कोई भी घात हो वो चल जाता है। तो बच्चों x⁴3 बटे x⁴2 कितना हो जाएगा, x हो जाएगा 3 - 2। ऐसे ही इस वाले को भी लिख देंगे, x⁴2 है ना, ऊपर ले जाएंगे तो कितनी हो जाएगी, x⁴ कितनी हो जाएगी -2। फार्मूला तो हमने ऐसे में पढ़ा हुआ ना, x⁴ -2। ठीक है, तो ऊपर ज़रूर ले जाना ज़रूरी है। तो बस अब हो गया ये। अब हमें ये चीज़ भी हमें पता है, हमने क्या बोलते हैं, इसमें हमने ये पढ़ा था कि अगर हम समाकलन करते हैं माइनस होता है तो क्या होता है, पहले वाले का समाकलन माइनस दूसरे वाले का समाकलन। तो वो हम कर लेते हैं, क्या लिख देंगे, पहले वाले का समाकलन। ये तो अभी दरअसल स्टार्ट है ना, तो मैं इतना कुछ लिख रहा हूँ कि पहले वाले का समाकलन माइनस दूसरे वाले का समाकलन। बाद में तो तुम क्या करोगे, सीधा समाकलन कर दोगे, x का कर दोगे, सीधा फार्मूला लगा दोगे, इसका भी कर दोगे और +c लिख दोगे, ख़त्म। इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं कि पहले इसे अलग लिखो फिर इसको अलग लिखो। ठीक है ना, तो अभी लेकिन स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूँ। पहले वाले का समाकलन माइनस दूसरे वाले का समाकलन। ठीक है ना, x dx पहले x का समाकलन और फिर कितना, इसका समाकलन। तो बच्चों x का समाकलन कितना हो जाएगा, x का मतलब क्या हो गया, x का मतलब घात कितनी हो गई इसकी, 1 हो गई ना। तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन, क्या बताया, एक घात प्लस हो जाती है ना, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 और बटे 2। ठीक है, x की घात कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब घात कितनी होती है, 1 ही तो होती है। तो x की घात 1 मतलब 1 + 1 2 बटे 2। ऐसे ही यहाँ पे x की घात कितनी हो जाएगी, -2 + 1 -2 + 1 और बटे में भी कितना हो जाएगा, -2 + 1। और बच्चों एक हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, c। इसका भी c आएगा, इसका भी c आएगा, दोनों को मिला के एक नया c आ जाएगा। तो कुल मिला के तुम्हें इतना ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, एक खाली एक c लिख देना। ठीक है ना,
जैसे देखा जाए तो इसका एक C1 आएगा, इसका एक C2 आएगा, फिर दोनों को मिलके एक C बन जाएगा। तो तुम्हें बहुत ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ना, तुम्हें एक सिंगल C यहाँ पे लिख देना लास्ट में बस, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया है x² -2 माइनस एक्स की घात -2 + 1 कितना होता है बच्चों, x की घात -1। एक्स की घात -1 को हम नीचे लिख सकते हैं ना, तो 1/x हो जाता है वो 1/x। एक्स की घात -1 + 2 एक्स की घात -1 और नीचे आएगा तो 1/x। -2 + 1 कितना होता है बच्चों, -1। तो माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो ये इसका आंसर इस तरीके से हमें मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम ये लगाएंगे तो बहुत ईजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है बच्चों। अब इसके जो नेक्स्ट जो पार्ट हैं वो खुद तुम कर लोगे, इसे मैं नहीं करा रहा हूँ, बहुत ही आसान है दोनों के दोनों। एक है x की घात 2/3 + 1, ठीक है ना, dx पता चल रहा होगा। तो मैं इसमें फार्मूला यही वाला लगेगा जो अभी लगाया, 2/3 + 1 और बटे 2/3 + 1। और 1 का तुम्हें समाकलन करना आता है, ये 1 का भी बताया था ना मैंने, कितना होता है, x होता है ना 1 का, ठीक है, पीछे तो बताया था 1 का x होता है। इस तरीके से हो जाएगा। ये एग्जाम्पल ही हैं, बुक में दे रखे हैं, ईजीली तुम कर सकते हो इसको, ठीक है, स्वयं करो। नेक्स्ट बच्चों इसका थर्ड है, ये भी आसान है वैसे, लेकिन चलो इसे अभी क्योंकि स्टार्टिंग है, हो सकता है तुम्हें थोड़ी दिक्कत हो। ये है बच्चों क्वेश्चन, ठीक है, x की घात 3/2 + 2e⁻x - 1/x, ठीक है। तो क्या करना है तुम्हें, सबसे पहला काम तो ये कर लो कि इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं, मतलब पहले वाले का अवकलन, ठीक है बच्चों, प्लस अवकलन नहीं समाकलन। मैं हो सकता है बीच बीच में अवकलन बोलता रहा हूँ, क्योंकि अभी हमने कंटिन्यू अवकलन पढ़ा है बहुत ज़्यादा, तो अभी थोड़ा सा छूटे ना हो कुछ 1-2 दिन, ठीक है। तो अब क्या, किसका समाकलन, दूसरे वाले का, ठीक है, पहले फंक्शन का समाकलन प्लस दूसरे वाले फंक्शन का समाकलन। क्योंकि अभी बच्चों बिल्कुल स्टार्टिंग है, तो मैं थोड़ा सा बहुत ही डीपली लेके इसको चल रहा हूँ, ठीक है ना। बाद में तो तुम्हें इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो पहले वाले का समाकलन प्लस दूसरे वाले का मतलब 2e⁻x का समाकलन माइनस तीसरे वाले का मतलब 1/x का। मिक्स भी हो जाएंगे अगर प्लस माइनस, ये तो भी ऐसे ही करते हैं जैसे अवकलन में करते थे। अवकलन में भी तो ये तो था, प्लस माइनस सब मिक्स हो जाए, तो बात तो वही थी, ऐसे ही करते थे बच्चों। अब इसमें क्या, अभी मैं एकदम से समाकलन नहीं कर रहा, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। इसका तुम्हें पता चल चुका होगा, x की घात n वाला रूल लगने वाला। इसका भी तुम्हें पता चल चुका होगा, 1/x का जो फार्मूला है वो लगने वाला है। 1/x का पता है ना, log mod x होता है। यहाँ भी तुम्हें थोड़ा सा, यहाँ वाले को मैं थोड़ा सा सॉल्व करना चाह रहा हूँ। क्या, एक हमने रूल पढ़ा था कि जो कांस्टेंट होता है अगर गुणा में होता है तो वो कहाँ जाता है, बाहर आ जाता है। तो मैं उसको लिख देता हूँ, ठीक है ना। वैसे तो तुरंत हो जाता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया भी शुरू का, तो मैं एक बार अच्छे से थोड़ा सा बताना चाहता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो मैंने कांस्टेंट भी k(f(x) वाला रूल लगा दिया मैंने कि k अगर कांस्टेंट गुणा में तो बाहर आता है। अवकलन में भी हम उसे बाहर ले लेते थे, ठीक है। अब मैं सीधा, अब मुझे सबके अवकलन आते हैं, इसका सबके समाकलन आते हैं। इसका समाकलन x की घात n वाला फार्मूला, इसका e की घात x का, इसका 1/x का log x वाला, ठीक है ना। तो x की घात 3, अब सीधा मैं समाकलन कर देता हूँ। तो क्या होगा बच्चों, x की घात 3/2 + 1 और बटे कितना हो जाएगा 3/2 + 1, ठीक है ना, प्लस 2 e की घात x का तो पता है सबसे आसान होता है e की घात x, और माइनस 1/x का बच्चों कितना होता है, log mod x हमने पढ़ा था। और मैंने बोला था एक c लगा देना लास्ट में, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमारा आंसर बच्चों हो गया। बस इसको थोड़ा सा, कितना हो जाएगा, 3/2 + 1, 2 एकम 2, 3 और 2 5, 5/2, ऐसे नीचे 5/2 आएगा तो 2 पर आ जाएगा, 2/5 करके हम इसे आंसर लिख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों अब उदाहरण 3 देखते हैं। उदाहरण 3 आसान है ये भी, अभी कोई ये डायरेक्ट फार्मूले पे ही बेस हैं, sin x + cos x dx, ठीक है। ज़्यादा दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें भी। क्या, पहले किसका समाकलन, sin x का समाकलन प्लस किसका समाकलन, cos x का समाकलन। पढ़ चुके हैं हम पीछे अभी, ठीक है। sin x, क्योंकि cos x का समाकलन माइनस sin x होता था, तो sin x का cos x का अवकलन माइनस sin x होता था, तो sin x का समाकलन कितना होगा, माइनस cos x हो जाएगा, ठीक है। अभी तो पढ़ा था पीछे, ठीक है ना। ऐसी cos x का बच्चों कितना होगा, cos x किसका अवकलन होता था, sin x का ना, ठीक है ना। cos x किसका अवकलन होता था, किसका अवकलन करके cos x आता था, sin x का, ठीक है।
इसलिए कॉस एक्स का समाकलन कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और प्लस कितना हो जाएगा सी। तो ये सिंपल जो पीछे फॉर्मूला अभी हमने पढ़े थे उसी पे बेस है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात तो है नहीं कि हमने पीछे पढ़ लिया है कि कॉस एक्स का समाकलन साइन एक्स होता है, साइन एक्स का कितना होता है माइनस कॉस एक्स होता है। और आते कैसे हैं ये तुम पढ़ चुके हैं, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है ना, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ से साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स समाकलन हो जाता है। ठीक है, ये इस सब पे बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे ही सेकेंड है इसका। ठीक है, सेकेंड भी यही है बच्चों, कॉसेक एक्स कॉसेक। अब एक चीज़ बता दूं बच्चों, जो अवकलन और समाकलन में थोड़ा सा अंतर है। अवकलन करना थोड़ा सा आसान होता है, समाकलन करने में एक खास बात होती है बच्चों। समाकलन करने में ना जिस चीज़ का समाकलन मतलब होता है वो चीज़ लाने की कोशिश करनी पड़ती है। दरअसल होता क्या बच्चों, अवकलन लगभग हर चीज़ का हो जाता है। जैसे तुमने साइन कॉस टेन सेक कॉसेक सबके अवकलन पढ़े, लेकिन समाकलन में तुमने अभी पीछे पढ़े होंगे किस चीज़ के समाकलन पढ़े तुमने, पीछे तुमने ऐसे पढ़े टेन जैसे सेक स्क्वायर का समाकलन पढ़ा तुमने, कॉसेक स्क्वायर का समाकलन पढ़ा, सेक एक्स टेन एक्स का समाकलन, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों के समाकलन पढ़े तुमने। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना इन क्वेश्चन को, तो कोशिश ये करते हैं कि ये बड़ी बड़ी चीज़ों को लाने की कोशिश की जाती है कि जिनके समाकलन पॉसिबल होते हैं। देखो जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, कॉस एक्स और साइन एक्स तो चलो ठीक है ये छोटे छोटे हो गए, लेकिन अभी आगे तुमने कहीं पे पढ़ा कि टेन एक्स का कॉट एक्स का, कहीं ऐसे नहीं पढ़ा ना तुमने समाकलन। भले ही आगे पढ़ने जाएंगे हम उनको भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, लेकिन वो भी किसी उससे निकलेंगे। लेकिन नॉर्मली तुम देखोगे तुमने सेक स्क्वायर का पढ़ा है समाकलन, और सेक स्क्वायर इसलिए तुम क्या करोगे कोशिश की सेक स्क्वायर लाने की कोशिश करोगे। तुमने टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं पढ़ा कहीं पे, देखो टेन स्क्वायर का पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, तो मान लो तुमसे टेन स्क्वायर का पूछे तो कैसे निकालोगे, टेन स्क्वायर का नहीं निकल पाएगा ना। तो वो कैसे निकल पाएगा बच्चों टेन स्क्वायर का, तब निकल पाएगा जब उसे किस में कन्वर्ट करोगे, तुम सेक स्क्वायर में बदलने की कोशिश करोगे। क्यों, क्योंकि तुम्हें समाकलन दरअसल सेक स्क्वायर का आता है। ऐसे ही बच्चों कॉसेक स्क्वायर का, तो सेक एक्स टेन एक्स का, तो तुम्हें ये चीज़ें दिमाग में रखने की तुम्हें समाकलन आते किस चीज़ के हैं। तो समाकलन तुम्हें केवल सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर सेक एक्स टेन एक्स इन चीज़ों के आते हैं, 1/√1 माइनस एक्स का। तो ये चीज़ें तुम्हें बनानी है जिनके समाकलन हमें पता होते हैं बच्चों। ठीक है ना, 1/x। तो इस टाइप से इन चीज़ों के समाकलन क्योंकि हमें पता है तो चीज़ों को इस रूप में लिखना होता है हमें, तो ये थोड़ी सी समाकलन की दिक्कत होती है। तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हम क्या करेंगे, कॉसेक एक्स लिखा है और गुणा में कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। मैंने बोला अभी मैंने वैसे भी तुम्हें गुणा का रूल बताया नहीं है, ठीक है ना, और गुणा का रूल बताऊंगा अभी। तो ऐसे नहीं कि गुणा का रूल लग जाता है कहीं पे भी, ठीक है ना, ऐसे नहीं कहीं भी फिट हो जाता हो। तो अभी हम क्या करेंगे फ़िलहाल, सबसे पहले जैसे मैंने बात तुम्हें करी कि पीछे जो चीज़ थी वो बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब जिनके हमें समाकलन आए, तो हम कॉसेक सी गुणा अंदर करेंगे पहले बच्चों। तो जब कॉसेक सी गुणा अंदर करेंगे तो तुम ध्यान से देखोगे कॉसेक स्क्वायर एक्स आया, तो दिख रहा है तुमने इसका समाकलन पढ़ा हुआ है ना पीछे। ऐसे ही तुम कॉसेक सी गुणा अंदर जब करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें, कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो बच्चों इसका भी तो समाकलन अभी अभी हमने पढ़ा, क्योंकि इसलिए पढ़े इनके समाकलन क्योंकि ये किसी के अवकलन होते हैं। ठीक है, तो क्या पढ़ा था बच्चों हमने, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका पढ़ा था, माइनस कॉट एक्स का पढ़ा, और कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसका पढ़ा, माइनस कॉसेक एक्स का पढ़ा। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर अवकलन होता है, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है समाकलन। ऐसे ही हमने ये पढ़ा था कि कॉसेक एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है, तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉसेक एक्स होता है। ये सब चीज़ें बच्चों अगर तुम ध्यान रखोगे, ये फॉर्मूले ही डायरेक्ट पीछे जो मैंने बताया है ये लर्न रहेंगे, तो ये डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाएंगे। मेनली बच्चों ये है कि तुम्हें उस रूप में क्वेश्चन को बनाना ज़रूर है, ठीक है ना, कि वो उसका आउट समाकलन करना हमें आता हो। नेक्स्ट बच्चों अगर इसका हम थर्ड वाला देखेंगे, ये और थोड़ा सा एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, जो मैं बात कर ही रहा था, ठीक है, बनाने वाली बात। देखो सबसे पहले तो तुम इसमें समझ जाओगे कि तुम्हें करना क्या है, इतना तो तुम समझ जाओगे। क्या तुम्हें पता है कि भाग का तो कोई रूल है ही नहीं, ठीक है, तो इसको भी कैसे करना पड़ेगा, तुम्हें अलग अलग करके करना पड़ेगा। भाग का तो वैसे भी कोई रूल नहीं है, ठीक है, तो अलग अलग करके जब करोगे तुम तो क्या करोगे, 1 के नीचे अलग से तुम्हें लिखना पड़ेगा 1/cos स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स के नीचे तुम्हें अलग से लिखना पड़ेगा कॉस स्क्वायर एक्स। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब लेकिन लिख तो दिया, इसके बाद भी क्या लिख के कुछ फ़ायदा हुआ। अब मैंने जैसे कि तुम्हें बच्चों पहले बताया था, मैंने ये बोला था कि इसमें फ़ॉर्मूले बनाने की कोशिश करनी है बिल्कुल। और कौन से फ़ॉर्मूले बनाने की कोशिश करनी है, फ़ॉर्मूले वाले फ़ॉर्मूले बनाने जो कि
हमें पता हो कि किसका जिनका समाकलन हमें आता हो, तो हम देखेंगे अगर 1/cos² बच्चों, तो 1/cos² कितना होता है sec²। और तुमने sec² का तो पीछे पढ़ा है ना, इसलिए हमारी ये प्रॉब्लम तो सॉल्व, sec² तो बन गया, ठीक है ना। sec² का तुमने पीछे पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब इसको बनाना बच्चों। अगर मैं 1/cos² को, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मैं अभी इस वाले को भी ऐसे ही कर दूं जैसे इसको किया, यहाँ मैंने 1/cos² को मैंने क्या लिखा sec², मैं यहाँ पे भी तो लिख सकता हूँ 1/cos² x को मैं लिख देता हूँ। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो ज़रा कि अगर मैं 1/cos² के लिख दूँ sec² तो क्या फ़ायदा हुआ, sin x और sec² ऐसे लिख दिया मैंने। क्या इसका अवकलन, इसका समाकलन करना हमने पढ़ा पीछे जो फॉर्मूले पढ़े थे हमने, sin x sec² पढ़ा कहीं पे? बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। sin x गुणा sec², तो हमें कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कोशिश ये करनी कि वो चीज़ बनाएं इसको कि जिसका हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके 2 cos x है ना, दोनों cos x को अलग अलग करना पड़ेगा। cos² x को हम ऐसे लिखना पड़ेगा cos x गुणा cos x। जैसे ही हम बच्चों ऐसे कर लेंगे, अब देखो sin x बटे cos x कितना होगा, tan x। और ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये हमने किया क्यों। sin x बटे cos x कितना हो गया, tan x, और 1/cos x कितना हो जाएगा बच्चों, sec x। तो ये पढ़ा है कि हमने, बिल्कुल ये पढ़ा है, ठीक है ना। क्या, बल्कि tan x sec x तो नहीं पढ़ा, लेकिन क्या पढ़ा, sec x और tan x गुणा में sec x tan x, बात तो वही है ना, sec x tan x, तो ये तो पढ़ा है ना। तो अब इजीली अब हम बता सकते हैं ये तो किसका होता है, tan x का। tan x का अवकलन कितना होता है, sec² x। और बच्चों sec x का अवकलन कितना होता है, sec x tan x, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसका हो जाएगा, sec x का, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये आंसर आ गया। तो इसको अगर तुम समझ गए होंगे तो अच्छे से तुम्हें ये समझ में आ जाएगा। इसका लास्ट उदाहरण है, f(x) कोई फलन दिया है, ठीक है ना, द्वारा परिभाषित फलन है ये f, ठीक है। ये फलन स्मॉल f है, ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है ना, स्मॉल f है। और कहा है कि इसका प्रति अवकलज जानते हो ना, समाकलन को बोलते हैं। इसका जो समाकल है जो, वो क्या, कैपिटल F है, ज्ञात कीजिए। मतलब कुल मिला के इसका समाकलन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ दी है, जहाँ f0 बराबर 3। ये किस चीज़ के काम आएगा मैं बता देता हूँ सीधा अभी स्टार्टिंग में ही, कि ये काम आता है जो c की वैल्यू होती है ना, ये हम इससे फाइंड कर सकते हैं, तो हम पूरा मान उसका निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे वो अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हमने क्या बोला, इसका अवकलन कितना है, इस बार उन्होंने नाम दे दिया ना, कैपिटल f दे दिया, तो मैं ऐसे f(x) लिख देता हूँ। किसका समाकलन, हम इसका, जिसका ये f(x) है जो है, मतलब ये छोटे वाला फलन जो f(x) है, अगर इसका हम समाकलन करेंगे तो बच्चों बड़ा वाला f(x) मिलेगा। उन्होंने ही तो बोला है कि फलन f का प्रति अवकलज f है। ये फलन f है, छोटा वाला f है, इसका अगर हम अवकलज प्रति अवकलज करें, मतलब समाकलन करें, प्रति अवकलज का मतलब समाकलन होता है, इस छोटे वाले f का समाकलन करें तो हमें बड़ा वाला f मिलता है, ठीक है। तो हम देखते हैं समाकलन करके, f(x) है कितना, 4x - 6। तो हमें समाकलन करना आता है ना बच्चों, क्या बताया था मैंने, इसका समाकलन 4x³ का समाकलन अलग से, माइनस किसका समाकलन, किसका, dx का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, x³ dx, ठीक है। ऐसे ही इसमें बच्चों क्या हो जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, dx। तो कितना हो जाएगा, देखो, ठीक है, ये रूल तो पता है ना, कांस्टेंट जो गुणा में होता है बाहर आ जाता है ना, ठीक है। x³ का समाकलन कितना हो जाएगा बच्चों, x⁴ बटे 4, ठीक है, -6 गुणा dx का मैंने तुम्हें बता दिया कितना होता है, x होता है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला तुम्हें, जैसे ही सारे समाकलन बच्चों हो जाते हैं, हमेशा क्या लगा देते हैं, कांस्टेंट c जरूर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बच्चों देखोगे ध्यान से तो तुम्हें f(x) की वैल्यू मिल गई है, 4 से 4 कट गया, ठीक है। तो मिल गया है x⁴। वैसे तो ये आंसर है ना बच्चों, लेकिन दरअसल क्या है, इसमें हम इस c की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है f0 बराबर कितना है, 3 है। तो हम यहाँ पे क्या रख देते हैं, जहाँ पे x है ना उसकी जगह पे क्या रख देते हैं, 0, x = 0 रखने पर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे f0 दे रखा है, तो हम लिख देते हैं f0, और यहाँ पे जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख देते हैं, 0, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस c। तो f0 का मान बच्चों कितना दे रखा है, 3 ना। तो यहाँ से तुम देखोगे तुम्हें c की वैल्यू मिल गई। अब क्योंकि तुम्हें c की वैल्यू मिल चुकी है, तो अब तुम बता सकते हो कि सीधा सीधा जो हमारा अवकलन था उसको अच्छे से बता सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो अतः f(x) बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x⁴ - 6x + c। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन बच्चों तुम लगभग करोगे, ठीक है ना, इजीली इसी मेथड से सारे के सारे
हो जाएंगे। और जो मैंने एग्जांपल कराया ना कई सारे साइन कॉस वो साइन 10x sec x उससे रिलेटेड भी हैं, तो एग्जैक्ट वैसे ही तुम उसको कर लोगे। थोड़ा सा एक चीज़ कुछ चीज़ मैंने तुम्हें बतानी थी इसमें, ठीक है, क्योंकि दरअसल ये चीज़ें डिटेल में ना आगे आएंगी, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो कहीं पे ऐसा आ जाता है ना कि साइन 2x का समाकलन करने के लिए, ये cos 2x है, चलो cos 2x है, तो वैसे तो तुम्हें डायरेक्ट फार्मूले से बच्चों पता है कि cos का साइन होता है ना साइन 2x होता है, ठीक है, कॉस का साइन होता है, तुम्हें ऐसे तो पता है, लेकिन दिक्कत 2x की वजह से हो रही है ना तुम्हें, ये 2x तो बच्चों क्या करते हैं, जैसे अवकलन में तुमने पढ़ा था ना 2x है तो इंटू 2 गुणा में आता है, यहाँ पे ये जो 2 होता है ना बच्चों, ये भाग में ले लेना तुम्हें, ठीक है। अभी दरअसल ये आता कैसे, ये मैंने तुम्हें ना नेक्स्ट एक्सरसाइज में, ठीक अगली जो एक्सरसाइज है वहाँ पर इसकी डिटेल्स मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। ऐसे ही बच्चों अगर e की घात 2x है, ठीक है ना, इसका अगर हम समाकलन करेंगे तो e की घात 2x है, e की घात 2x आएगा, लेकिन क्या आएगा इसके दो जो है ना ये किस में आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो इस चीज़ का अगर कहीं पे आता है तो मैंने देखा है ज़रा एक दो जगह पे कहीं पे आ रखा है, खासकर ये आ रखा है, ठीक है, तो उसका तुम डायरेक्ट ऐसे कर लेना, ठीक है, डिटेल में बाद में बताऊँगा। तो प्रश्नावली 7.1 के तुम्हें सारे प्रश्न करने हैं, बिल्कुल सबके सब आसान है, ठीक है ना, मैंने बताए हैं जो उन्हीं पे बेस्ड हैं, जो मुझे थोड़े से अलग लगते हैं वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ये तो क्वेश्चन नंबर 13 मुझे थोड़ा सा अलग लगता है, इसमें बस थोड़ा सा ही वो इसको मतलब सही करने वाली बात है, इसको थोड़ा तो क्या करना है बच्चों, इसमें तुम्हें ना ये दो का जोड़ा इन दो का जोड़ा पहले अलग से लेना है, ठीक है ना, अभी एकदम से समाकलन इसको करना ही नहीं है, पहले इसका जोड़ा और इसका जोड़ा साथ में लिया, ये दो और ये दो, यहाँ पे तुम देखोगे एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो x-1 बच गया x-1। अब तुम्हें क्या करना है, नीचे जो x-1 है ना इसको अलग अलग करके इसके जोड़े के नीचे अलग लिखना है और इसके नीचे अलग लिखना है, तो तुम देखोगे x-1 से x-1 कट जाएगा, कितना बचेगा x² + 1, बस सिंपल इसका समाकलन हम कर लेंगे, ठीक है। एक्स की घात 3/3 और 1 का समाकलन x होता है बच्चों, ठीक है। और एक जो क्वेश्चन मुझे अलग से लगता है इसमें, प्रश्न नंबर 19 भी बच्चों देखो, sec² बटे cos x² dx, हमें पता है हमें भाग का फॉर्मूला तो आता नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। और sec² बटे cos x² के बारे में हमें पता है कि हमें इसका भी अवकलन नहीं आता, इस पूरे का sec² का अलग से आता है, cos x² का अलग से आता है, लेकिन ऐसे बटे में नहीं आता, ऐसे पूरे का नहीं आता, प्लस में ये दोनों होते तो चल जाता। तो इसको बच्चों सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसमें कुछ करना पड़ेगा, sec² को चेंज करेंगे तो cos² में, और cos x² को चेंज करेंगे तो किस में आ जाएगा, sin² में। तो sin² बटे cos² बच्चों कितना हो जाएगा, देखो इसका व्युत्क्रम का फॉर्मूला लगाया तो sin² बटे cos² कितना हो जाएगा, tan²। लेकिन हम ध्यान, इसमें समाकलन की एक विशेष बात बस यही होती है, यही ध्यान रखना तुम्हें, हमें tan² भी मिल गया ना, लेकिन हम tan² का भी अवकलन नहीं कर पाए, समाकलन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने फॉर्मूले में कहीं पढ़ा ही नहीं कि tan² का क्या समाकलन होता है। हमने क्या चीज़ पढ़ा था, हमने ये पढ़ा है कि समाकलन sec² का क्या होता है, ये पढ़ रखा, tan² का कहीं पढ़ा ही नहीं, तो हमें कोई बेनिफिट ही नहीं है कि tan² का कैसे हम निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना, पहले इसको कन्वर्ट करना बच्चों, tan² को किस sec² में। तुमने एक फार्मूला पढ़ा था ना कि 1 + tan² इक्वल टू कितना होता है, sec² x होता है, तो वहाँ से tan² x कितना आ गया, sec² x - 1। तो अब हम कर सकते हैं, sec² x का कितना होता है tan x, और 1 का हमें पता है x, तो इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन तुम घर से कर सकते हो। तो बच्चों ये होमवर्क में अगर हम देखें तो इसमें तुम्हें प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक तो ये बच्चों निरीक्षण विधि वाले हैं, ठीक है ना, निरीक्षण विधि से करने हैं जैसे मैंने बताया ये तुम्हें, लेकिन मतलब अवकलन वाले मेथड से करना है, ठीक है, लेकिन ये तुम डायरेक्ट कर सकते हो। तो देखो इसमें इजीली ये हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन प्लस सेकंड का समाकलन, तो e की घात 3x का मैंने बताया ना, e की घात 3x और बटे में 3 आएगा, यही बात मैंने तुम्हें अलग से बताई थी कि ये कैसे आता है मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करने क्या करना है, x² की तुम्हें अंदर गुणा कर देनी पहले, ये भी सिंपल है, a क्या है कांस्टेंट है, गुणा में रहेगा x की घात 3/3, b x की घात 2/2 और c x ऐसे करके, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बच्चों सब हो जाएंगे। ये क्वेश्चन कैसे होगा, पहले a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना, इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन कैसे होगा, x² से भाग देना पहले सारी जगह, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है ना। 4/x² आएगा ना, तो 4/x² का मतलब 4 गुणा x की घात -2, ठीक है। ये वर्गमूल x का मतलब क्या होता है बच्चों, वर्गमूल x का मतलब होता है x की घात 1/2 होता है, वर्गमूल x का मतलब होता है x की घात 1/2। तो तुम्हें क्या करना है, x की घात 1/2, इसके बटे में भी, इसके बटे में भी और इसके बटे में भी x की घात 1/2 करना है। उसके बाद घात तुम्हें अच्छे से लिख लेनी है, कैसे लिखेंगे, 3 - 1/2, 1 - 1/2, इस तरीके से करना है। वर्गमूल x का मतलब x की घात 1/2 होता है, ये मैंने करा दिया। इसमें भी तुम्हें क्या करना है,
क्या बताया मैंने, वर्गमूल x का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2 ना, तो तुम्हें x की घात 1/2 के अंदर गुणा करनी है, एक से भी और इससे भी करना है। गुणा में पता है ना तुम्हें घातें जुड़ती हैं जब x से गुणा करोगे, तो फिर तुम इसका समाकलन कर सकते हो वो x की घात n वाला लगा के। सेम इसमें बच्चों x की घात 1/2 है, ये अंदर गुणा करोगे, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं ना, तो घातें जोड़ के उसके बाद x की घात n वाला फार्मूला लगाओगे, ये तो इजीली हो जाएगा। ऐसे ये भी इजीली हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो और क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। ये इसका प्रति अवकलज x की घात 1/2 और है, इसका मतलब है x की घात 1/2, और इसका मतलब है x की घात 1/2 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो x की घात -1/2। तो एक तरीके से तुम्हें किसका समाकलन निकालना है, x की घात 1/2 प्लस x की घात -1/2। कौन सा फार्मूला लगाओगे, x की घात n का लगाओगे, ठीक है। ऐसा मैंने क्वेश्चन तुम्हें अभी कराया था पीछे, ठीक है ना, F2 इस तरीके का वाला क्वेश्चन जिसमें कांस्टेंट भी हम निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी।